सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ जिनका कि मैं दास हूँ और उनकी बड़ी असीम कृपा से ये अवसर मुझे मिला कि मैं साल्वेशन गाइड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के पेज पर आकर प्रभु जी का ये सामर्थ्य और जीवित वचन प्रभु जी को सुनाऊं, प्रभु जी के लोगों को सुनाऊं। रियली ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो मुझे प्रभु जी देते हैं और मैं उनका बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी हम सब लोगों से प्यार करते हैं और हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सब इसके पहले कि मैं प्रभु जी के शब्दों के ऊपर आपका ध्यान खींचूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मेरठ से हूं। मेरा नाम आनंद सहाय है और मैं गा नहीं सकता हूं, ये मेरी बड़ी लिमिटेशन है साउंड की। लेकिन प्रभु जी ने मुझे वरदान दिया हुआ है कि मैं उनका वचन आप जैसे प्रिय ईश्वर के भक्तों के हृदय के ऊपर लिख पाऊँ। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ और मैं प्रभु जी से सामर्थ्य मांगता हूँ कि प्रभु जी मुझे सामर्थ्य दें कि मसीह लोगों को प्रभु जी के सामर्थ्य वचन के बारे में सिंपल तरह से, अच्छी तरह से समझाया जाए। मैं सिस्टर पास्टर एंजेलिना बेंजामिन डनम और उनके हस्बैंड का भी बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि मैं उनके इस पेज पर आकर उनके सभी चर्च के मेंबर्स को और उन सभी लोगों को जो फेसबुक पर मेरे इस बात को सुनेंगे, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए and I will try to justify this opportunity by all means। ये मेरा दूसरा टाइम है जब मैं साल्वेशन गाइड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के ऊपर आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये 1 घंटे का समय प्रभु के चरणों पे हम बिताएंगे और जानेंगे कि हमारे प्रभु हम लोगों से कितना प्यार करते हैं और हमें गले लगाकर बताते हैं कि अगर आपका कोई नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आज मैं जिन बातों के विषय में बात करूंगा वो किसी राजा महाराजा के लिए नहीं है, नहीं वो उन लोगों के लिए हैं जो ये सोचते हैं कि प्रभु जी के लिए वो काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो वचन हम आपके सामने प्रभु जी की सामर्थ से लेकर आए हैं वो इस तरह से कुछ है कि प्रभु जी गरीबों का ध्यान रखते हैं, अनाथों का ध्यान रखते हैं और प्रभु जी उनकी चिंता करते हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु जी के सामर्थ्य वचन हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। हम बहुत इस संसार में अकेला सा महसूस करते हैं। There are many occasions when we find ourselves lonely. We find ourselves that nobody is standing beside us, nobody is supporting us। कोई हमारा ढाढ़स नहीं बढ़ा, हम कितना अकेले से हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है, लोग हम पर हंसते हैं और हमारे मजाक बनाते हैं। आज जिन सामर्थ्य वचनों पर हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे वो कुछ इस प्रकार से है जो हमें बताता है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय है। इस संसार में आपका कोई है या नहीं है, इस संसार में लोग आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, इस संसार में लोग आपकी ताड़ना करते हैं तो करने दें, क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता, अनाथ में जिनका कोई नहीं, अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी
उन लोगों की न्याय जिनको लगता है हमारा कोई नहीं है, हम संसार में कितना दुख मुसीबत उठा रहे हैं, कितनी चिंता हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा हमें हमारे ढाढ़स को God want to increase our morale. He want to support us when we are feeling lonely. He want to give a hand to us. And he always give a feeling कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, अनाथों के पिता। I always feel that God is with me. He look after me, my needs, my daily routine. आज दुनिया में अगर कोई मेरा साथ नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे साथ लोग हैं या नहीं खड़े हैं, कोई बात नहीं। इस विपदा के टाइम बहुत लोगों ने अपने आप को अकेला महसूस किया। मैं ऐसे ही लोगों के साहस को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ, प्रभु जी ये आपको बता रहे हैं भजन संहिता 68, जिनके पास बाइबल है वो निकाल कर इसको पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं भजन संहिता 68 और उसका 5वां पद और 6ठा पद के ऊपर आज हम 1 घंटा ध्यान करेंगे। प्रभु जी का वचन कहते हैं परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, परमेश्वर आकाश में रहते हुए भी अनाथों का ध्यान रखते हैं। प्रभु जी आकाश में रहते हुए, आसमान में रहते हुए, स्वर्ग में रहते हुए भी गरीबों का ध्यान रखते हैं। प्रभु जी के जन्म के अवसर पर अमीरों ने प्रभु यीशु जी की जगह को ढूंढा, ज्योतिषों ने प्रभु जी के जन्म के स्थान को ज्ञान के द्वारा ढूंढा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रभु जी ने अपने जन्म के समय से लेकर आज तक अनाथों को ढूंढा, गरीबों को ढूंढा, कंगालों को ढूंढा, जिनका कोई नहीं उनको ढूंढा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। प्रभु जी के जन्म के समय पर ज्योतिष लोग प्रभु के को ढूंढते हुए यरूशलेम पहुंचे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु जी ने गरीबों को अपने जन्म के अवसर पर ढूंढा और उन्होंने अपने स्वर्गदूतों को गरीब निर्धन चरवाहों के पास भेजा। हम उसकी घटना पे बात नहीं करेंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा परमेश्वर अपने पवित्र धाम में भजन संहिता 68 और उसका 5वां और 6ठा पद के ऊपर आज हम आपके साथ बात करेंगे और बताएंगे जिस प्रकार से प्रभु यीशु जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर गरीब लोगों को ढूंढा, चरवाहों को ढूंढा जिनका कोई वैल्यू नहीं था, जो जाड़े के दिन में अंधियारे में चट्टान पर ठंड के अंदर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनके पास फरिश्ते आके खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा आज भी, आज के समय में भी प्रभु यीशु जी अनाथों को ढूंढ रहे हैं, जिनका कोई नहीं उनको ढूंढ रहे हैं, जिनको लगता है बहुत अकेले हैं उनको ढूंढ रहे हैं, जिनको लगता है आज मेरे जीवन में मेरे जीने का कोई तात्पर्य नहीं उनको ढूंढ रहे हैं, जिनको लगता है बड़े निर्धन हैं, हमारे पास कुछ है नहीं प्रभु को देने के लिए, हम बहुत ही विचलित हैं, हम कैसे सरवाइव करेंगे, ऐसे ही लोगों को प्रभु यीशु जी आज शाम ढूंढ रहे हैं और अपने वचन के द्वारा कहते हैं परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हैं। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, परमेश्वर स्वर्ग में रहते हुए भी गरीबों की चिंता करते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्ग स्थान में रहकर भी अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय।
जब मैं इस पद के ऊपर ध्यान करता हूँ, ये मुझसे बात करता है और मुझे विचलित भी करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में प्रभु जी मेरी चिंता करते हैं और मुझे गले लगाकर ये बताना चाहते हैं कि अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय अगर इस संसार में कोई है तो वो प्रभु यीशु जी हैं, जिन्होंने अपने प्राण अनाथों के लिए दिए, जिन्होंने अपने प्राण विधवाओं के लिए दिए, जिन्होंने अपने प्राण उन लोगों के लिए दिए जिनका इस संसार में कोई नहीं। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अपने जन्म के दिन प्रभु यीशु जी ने गरीब करणियों को ढूंढा, अंधियारे में, रात के अंधियारे में फरिश्ते उनके पास आ खड़े हुए। आज भी प्रभु यीशु जी हमारे जैसे गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को, जिनका कोई नहीं, उनको, जिनको लगता हम कितने अकेले हैं, मुसीबत में फंसे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम कितने दुर्बल हैं, we have no support, we are so lonely, we are so isolated। ऐसे ही लोगों को प्रभु यीशु जी आज ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय, अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात होगी कि प्रभु यीशु जी हमको ढूंढ रहे हैं। इस विपदा के समय जो अभी बीती और आने वाली थर्ड वेव के बारे में जब लोग सोच के बड़े विचलित होते हैं, ऐसे ही समय में प्रभु यीशु जी हमको ढूंढ रहे हैं। प्रभु जी का वचन कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय है। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और दरिद्र लोगों को भागवान बनाते हैं। छठा पद प्रभु जी का वचन कहता है, अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। परमेश्वर बंधुओं को छुड़ाते हैं और निर्धन लोगों को भाग्यवान बनाते हैं। छठा पद, आज हमारे सामने ये बड़ा चैलेंज है। आज हम प्रभु जी के चरणों पे खड़े होकर प्रभु यीशु जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी अनाथों के पिता हो आप, निर्धनों के पिता हो आप, गरीबों के पिता हो आप उन लोगों के पिता हो जिनका कोई नहीं है। प्रभु जी आप भी मेरे पिता बनो, मेरे ईश्वर के पिता बनो प्रभु जी, ताकि मैं आपकी दृष्टि में पाया जाऊं, ताकि प्रभु जी मैं आपके द्वारा आशीष पाऊं। अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। बंधुओं को छुड़ाकर प्रभु यीशु जी भाग्यवान बनाते हैं। ये बंधु कौन लोग हैं? हमारा जैसे बंधु लोग, हमारे जैसे बंधु जिनका कोई नहीं, हमारे जैसे बंधु जो बंधुए जो शैतान के कब्जे में हैं, पाप के कब्जे में हैं, बुराइयों के कब्जे में हैं, बीमारियों के कब्जे में हैं, धन की कमी के कब्जे में हैं। अरे जो हर प्रकार की मुसीबत में है, प्रभु जी कहते हैं बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी ये समय लाकर हमें बताना चाहते हैं, तुम्हारे बंधनों को तोड़कर मैं तुमको भाग्यवान बनाना चाहता हूं। प्रभु यीशु जी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। प्रभु यीशु जी आपके जीवन में वो सब चमत्कार करना चाहते हैं जिसको पाने के लिए आज तक आप तरसे हो। प्रभु जी क्या कहते हैं? प्रभु जी अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। बंधुओं को छुड़ाकर प्रभु यीशु जी कहते हैं, अगर आप किसी बंधन में हैं तो आज ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु जी के चरणों पर लाएं
और अपने बंधनों से उनका छुटकारा कराएं। प्रभु यीशु जी आपसे निवेदन कर रहे हैं, बंधनों से छुटकारा पाना है तो प्रभु के चरणों पर आना ही पड़ेगा। अगर भाग्यवान बनना है तो हमें प्रभु के चरणों पर आना ही पड़ेगा। अगर अपने बंधन तोड़वाने हैं, अपने घर की चिंताओं से मुक्ति पानी है, बीमारी से छुटकारा पाना है और हर प्रकार के बंधन जो जीवन के अंदर पाए जाते हैं उनसे छुटकारा पाना है, तो अपने आप को प्रभु के चरणों पर लाना ही होगा। और जब तक हम प्रभु के चरणों पर अपने आप को नहीं लाएंगे, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। प्रभु जी का वचन कहता है, वो अनाथों के पिता और विधवाओं के नहीं, प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि जब हमारे बंधन तोड़े जाएं। कितनी बड़ी बात है आज हमारी मुक्ति हो, आज हमारा उद्धार हो, हमारे बंधन हमारे जीवन से खत्म कर दिए जाएं, हमारी चिंताएं हमारे जीवन से खत्म कर दी जाएं, हमारी बीमारी हमारे घर से भगा दी जाए, हमारे घर के अंदर सुख आए। वो बंधन जिसको हम जीवन भर अपने जीवन में लेके जिए हैं, आज प्रभु जी उसको तोड़कर आपके जीवन के अंदर सुख संपदा लाना चाहते हैं। लिखा है, अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को उनके बंधन से छुड़ाकर भगवान बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। We are so fortunate. The God is ready to remove all the bondages from our life. The God is ready to protect us from all the danger. The God is ready to remove all the limitation from our life. बंधनों को छोड़कर तोड़कर प्रभु जी हमें भाग्यवान बनाना चाहते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम प्रभु जी के चरणों पर उनसे कितने भाग्यवान बन सकते हैं। हमें अपने जीवन के अंदर वो सब चीज लेने के लिए जिसको पाने के लिए हम तरसे हैं, आज प्रभु जी कहते हैं, अनाथों के घर को बसाते हैं। प्रभु जी अनाथों के घर को, जिनका कोई नहीं, उनको स्टैब्लिश करते हैं। जिनका जीवन में कोई नहीं है, उनको प्रभु यीशु जी उनके साथ देकर उनके घरों को बसाते हैं। अगर आज तक आपने जीवन में सक्सेस नहीं पाई, आज तक जीवन में सुख नहीं पाया, आज ये वचन सुनकर अपने मन में गांठ बांध लेना कि प्रभु जी कहते हैं, अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान, बंधुओं को। आज अगर आप पाप के बंधन में बंधे हैं, अगर आज आप अपने आप से लड़ रहे हैं, अगर आपके जीवन में सुख और शांति नहीं है, आज अगर आपके जीवन के अंदर वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है, वो दुख का बंडल आपके घर के अंदर है, वो बंधन जिसके कारण आप अभी तक परेशान हैं, जिसने आपके जीवन का सुख चैन छीन लिया है, उन बंधनों के ऊपर प्रभु यीशु जी आपको भाग्यवान बनाना चाहते हैं। मैं जब इन पदों के ऊपर बात कर रहा था तो मेरा मन इस बात के लिए मुझे प्रेरित कर था कि आनंद, तुम कितने बंधनों में बंधे हुए थे। आज प्रभु जी ने आपको बंधनों से छुड़ाया, आपको वो जीवन के अंदर उन स्थानों पर ले गए जिसके बारे में आप कभी नहीं सोच सकते थे। आज प्रभु जी ने आपको कितनी आशीष दी। प्रभु जी ये सब कुछ आपके जीवन के अंदर भी करना चाहते हैं। प्रभु जी तैयार हैं। The God is ready. It's all depend upon us how we are going to open our heart before Him, how we are going to surrender ourselves at His feet, how we can invite Him in His heart. जब तक हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण नहीं करेंगे, हमारे जीवन के अंदर सुख चैन नहीं आएगा। हम चिंताओं से लड़ेंगे, बीमारियों से लड़ेंगे, हमारे घर के अंदर दुख रहेगा और बंधन हमारे जीवन के अंदर हमेशा उपस्थित रहेंगे। याद रखना, हमारे घर के अंदर बंधन हमेशा बने रहेंगे। अगर बंधनों से छुटकारा पाना है, अनाथों के घर को बसवाना है, तो भजन संहिता 68 और उसका 5वां और 6वां पद, 5th and 6th वर्स आपके विश्वास को बढ़ाएगा।
आपके मनोबल को बढ़ाएगा। That particular verse motivate you to dedicate your life to the Lord. This particular verse indicate and reflect God's feeling for you कि जब तक आपके जीवन के अंदर बंधन हैं, उनसे छुटकारा पाना है तो अपने आप को प्रभु के चरणों पर लाना होगा। बंधनों से छुटकारा पाना, अनाथों के घर को बसाना। अगर आपको लगता है जीवन में आप बहुत अकेले हैं, आपको लगता है कि कोई आपका सहारा नहीं है, आपको लगता है दुनिया में आप कितने अकेले, कोई आपकी सुनता नहीं, प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। बंधुओं को छुड़ाकर, भजन संहिता 68 और उसका 6वां पद कहता है, अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि आज हम सब लोग प्रभु के चरणों से भाग्यवान बने, और जब तक हम प्रभु के चरणों से भाग्यवान नहीं बनेंगे, अंदर दुख आएगा, हमारे जीवन में परेशानी विराजमान होगा। जो होना चाहिए, प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु जी आपके जीवन में वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आज तक नहीं। आपके जीवन में प्रभु यीशु जी वो सब करना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं कि प्रभु यीशु जी कह रहे हैं, अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। सॉरी, मेरा नेट अप एंड डाउन हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम। प्रभु जी हमें ये वरदान देंगे कि हम अपने जीवन में अनबन को खत्म करें और अपने जीवन में प्रभु यीशु जी के प्यार को बरसाएं। अपने जीवन के अंदर प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण करें। अनाथों के पिता अब बंधुओं को छुड़ाकर प्रभु यीशु जी भाग्यवान बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु जी आपके जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। When he did all the thing in my life, he can do everything in your life also. And I'm telling you frankly, God is very kind. God is very merciful. God is so much concerned for you. He is telling you, surrender yourself. अनाथों के घर को बसाओ और बंधनों से छुटकारा पाकर भागवान बनो। हम चाहते हैं हम प्रभु के चरणों से भागवान बने। हम चाहते तो हैं, लेकिन इनिशिएटिव नहीं लेते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप प्रभु जी के चरणों पे आएं, प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को अर्पण करें, अपने हृदय को खोलें, तभी तो आप भागवान बनेंगे। प्रभु के चरणों पे आके प्रभु जी कहें, प्रभु जी मेरे जीवन से मेरे दुखों को मिटाओ, मेरे जीवन से मेरी चिंताओं को मिटाओ, मेरे जीवन से प्रभु जी बीमारियों को भगाओ, मेरे घर में सुख लाओ। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके परिवार से प्यार करते हैं, आपके बच्चों से प्यार करते हैं, आपकी सराउंडिंग, आपके रिश्तेदारों से, आपके पड़ोसियों से प्यार करते हैं। प्रभु जी कहते हैं, अनाथों के घर को बसाने वाले प्रभु जी और बंधुओं को छुड़ाकर भागवान बनाने वाले प्रभु जी, आप हम सब पर दया करो। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, इस प्रभु जी के सामर्थ्य वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे, प्रभु जी सबके घरों को अनाथ मान के बसाओ प्रभु जी, सबके अपराधों को क्षमा करो प्रभु जी, और सबको भागवान बनाओ। दूसरा इतिहास उसका 24वां अध्याय का 20वां पद कहता है, यहोयादा के पुत्र के पुत्र में यहोवा का आत्मा समाया। दूसरा इतिहास उसका 24वां पद और उसका 24वां अध्याय का 20वां पद कहता है, यहोवा का आत्मा यहोयादा के पुत्र में समाया और ऊंचे पे खड़ा होकर ये कहने लगा, तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो?
ऐसा कर कि तुम भाग्यवान नहीं बन सकते। प्रभु जी आपके घर को बसाना चाहते हैं, अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर उन्हें भाग्यवान बनाते हैं। प्रभु जी का दास कह रहा है कि तुम प्रभु की आज्ञाओं को टालकर भाग्यवान नहीं बन सकते। अगर हमने जीवन में भाग्यवान बनना है, अगर हमने प्रभु जी के चरणों से आशीषों को पाना है और अपने टूटे फूटे विचार ड्रीम्स को फिर से रीएक्टिवेट कराना है, अगर हमने अपने घर के अंदर सुख को बरसाना है, तो हमने अपने घर को प्रभु जी के चरणों में फिर से बनाना है, अपने आप को फिर से प्रभु के चरणों पे अर्पण करना है। हमने प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को फिर से रिडेडिकेट करना है। हमने अपने मन को प्रभु के लिए खोलना है। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाने वाले और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाने वाले प्रभु जी आपके चरणों में आज हम अपने आप को अर्पण करते हैं। आज हम अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं ताकि प्रभु जी हमारे टूटे सपने फिर से बनाए जाएं, हमारे विचारों में आप पाए जाएं, हमारे जीवन में आप विराजमान हो और हम बंधनों से छूटकर आपके सामर्थ्य से भाग्यवान बने। प्रभु जी यीशु जी हमसे ये कहते हैं, प्रभु जी अपने आप को आपके सामने अर्पण करके कह रहे हैं, अनाथों के घर को बसाने वाले और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाने वाले। भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद। भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद ये कहता है, मैंने जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, मैंने उसमें वो पड़े हैं, उससे उनको निकाला। प्रभु जी का वचन कहता है, मैं अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता हूं और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उनका छुटकारा करता हूं। भजन संहिता 107 उसका 20वां पद हमारे साहस को बढ़ाता है। आज हम जीवन में नाना प्रकार के गड्ढों में पड़े हैं। आज हमारा कोई सहारा नहीं, आज हमारा कोई हालचाल पूछने वाला नहीं, आज हम कितने अकेले से महसूस करते हैं। आज मैं आपको उन सब पदों से अवगत करा रहा हूं जो हमारे प्रभु जी की तरफ से आपके और मेरे लिए आए। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, ये गड्ढा कोई भी हो सकता है, ये बंधन कोई भी हो सकता है, ये कोई भी दुविधा हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, चिंताओं का बखेड़ा, लड़ाई का कारण हो सकता है। प्रभु जी कहते हैं, जिस गड्ढे में पड़े हैं उस गड्ढे से उन्हें बाहर निकालता हूं। आज प्रभु जी अनाथों के घर को बसाने के लिए तैयार हैं। आज प्रभु जी हमारे बंधनों को तोड़कर हमें फिर से नया बनाना चाहते हैं। हमारे घर के आशीष, हमको घर के अंदर तब सब प्रकार की आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जी कहते हैं, भजन संहिता 146 उसका 7वां और 8वां पद कहता है, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। ध्यान से सुनिएगा, वो पिसे हुए लोगों का न्याय चुकाता, अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय। अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय वाले प्रभु जी कहते हैं, वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। यहोवा भजन संहिता 146 आज का 7वां और 8वां पद जरा ध्यान से सुनिए, क्या कहता है। कहता है, वो यहोवा पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। आज जीवन में अगर आप अकेले हैं, आज अगर आप जीवन में आपका कोई सहारा नहीं है, आपको लोगों ने बहुत दुख दिए हैं, आप चिंताओं के साथ जिए हैं, आपके घर के अंदर सुख नहीं है, आप परेशान हैं, बुरा हाल है, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं, यहोवा पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। भजन संहिता 146 और उसका 7वां और 8वां पद मैं आपके सामने रख रहा हूं।
जो कहता है यहोवा पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। आज प्रभु जी मेरा न्याय चुकाते हैं, मेरी सहायता करते हैं, मुझे हर प्रकार के दुखों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, चिंताओं से छुड़ाते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख सकता हूं अपने इस बात को प्रूव करने के लिए। प्रभु जी लिखा है यहोवा पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, जिनका कोई नहीं उनके घर को बसाता है। बंधनों से बंधे हुए लोगों के बंधनों को तोड़कर, ये बंधन कोई सा भी क्यों ना हो, धन की कमी का बंधन, बीमारी का बंधन, चिंताओं का बंधन, कोई भी बंधन क्यों ना हो, प्रभु जी कहते हैं बंधनों का, अनाथों के घर को बसाते हैं, बंधुओं के और बंधुओं को छोड़ छुड़ाकर उन्हें भागवान बनाते हैं। भजन संहिता 146 और उसका 7वां और 8वां पद कहता है यहोवा पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। अगर आप किसी के आपको कोई नहीं आप पहचानता, कोई आपको दुख दे रहा है, कोई परेशानी कर रहा है, कोई बीमार, कोई लड़ रहा है आपसे और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को प्रभु के चरणों पर डाल देना, क्योंकि प्रभु जी आपकी लड़ाई को लड़ेगा, प्रभु जी आपकी ओर से लड़ेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय का 13वां पद कहता है जब इजरायलियों ने देखा कि मिस्री की सेना उन्हें दोबारा से पकड़ने के लिए लाल सागर में दौड़े चली आती है, मूसा ने अपने लोगों को कहा खड़े रहो और यहोवा का किया हुआ उद्धार देखो। यहोवा पिसे हुओं का उद्धार करता है, पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। आप ध्यान से सुनना, निर्गमन के पुस्तक उसका 14 अध्याय का 13वां पद कहता है मूसा ने लोगों से कहा खड़े रहो और खड़े करे यहोवा का चमत्कार देखो, खड़े खड़े यहोवा का उद्धार देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो आज के बाद कभी भी नहीं देखोगे। आज के बाद जिन बीमारियों से तुम लड़े हो, जिन लोगों ने तुमको पीसा है, जिन लोगों ने तुमको दुख दिया है, जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन चिंताएं बढ़ाई हैं, जिन लोगों ने तुम्हारे घर के अंदर झगड़े किए हैं, आज के बाद यहोवा प्रभु जी उन्हें तुम्हारे जीवन में कभी नहीं लाएंगे। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। जो लोग मुझसे लड़े आज वो कहां पड़े, जिन लोगों ने मुझे जीवन में चीट किया वो सब जेल के अंदर, जिन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया आकर माफी मांगी। ये प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर के चाहते हैं, अरे हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी वो सब कुछ करना चाहते हैं। लिखा है वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है और I'm sorry, my net and my power supply is getting, because here too much rain today. So I'm sorry for this discontinuation in between. So please bear with me, because today there was a huge thunder and there was a huge rain. So that's why we are suffering here. So no problem. I hope you will bear with me. Thank you for having patience with me. मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी का। लिखा हुआ है यहोवा पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु जी पे विश्वास करते हैं तो प्रभु जी आपकी ओर से लड़ेंगे। अगर आप प्रभु जी पे विश्वास करते हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आप प्रभु जी पर विश्वास करते हैं तो प्रभु जी आपको अवश्य विजयी बनाएंगे। ये अनुभव मैंने किया है, इसीलिए मैं बड़े साहस के साथ इन बातों को करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु जी हमसे प्यार करके हमें बताते हैं पिसे हुओं का न्याय करता है, अनाथों के घर को बसाता है, बंदों को छुड़ाकर भाग्यवान बनाता है। कौन है जो ऐसा परमेश्वर जो इतना सब कुछ गरीबों के लिए करते हैं, निर्धनों के लिए करते हैं? क्योंकि प्रभु जी अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय
आज हम बहुत लगे हैं कि प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं, प्रभु जी हमारे लिए सोचते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमें गले लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने जीवनों को परमेश्वर को दो। जब हम ऐसा करते हैं तभी तो हमारे बंधन छुड़ाए जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा न्याय किया जाता है। लिखा है भजन संहिता 146 और उसका 7वां पद लिखा है, पिसोहों का न्याय करता है, भूखों को रोटी देता है और बंधुओं को बचाता है। कितनी बड़ी बात है, बंधुओं को रोटी देता है। आज हम जीवन में बहुत सुख चैन का, मैं तो बहुत सुख चैन का जीवन जीता हूं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनके जीवन के अंदर बहुत कमी घटियां हैं, जीवन के अंदर बहुत परेशानी है, जीवन के अंदर बहुत दुखड़े हैं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु जी पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, प्रभु जी कहते हैं मैं पिसे हुओं का न्याय करता हूं, उन्हें सब प्रकार की चीजों से तृप्त करता हूं। भूखों को रोटी देने के मतलब नहीं भाई भूखे हैं तो रोटी खा ली, नहीं। प्रभु जी का ये शब्द हमें चिताता है कि जीवन में अगर कोई कमी है तो प्रभु जी उसे पूरा करेंगे। भूखों को रोटी देने के मतलब नहीं भाई रोटी खाए या सोए, नो। भूखों का मतलब है प्रभु जी आपकी सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से, सारे बखेड़ों से, सारे दुखों से आपको विजयी बनाना चाहते हैं। भूखों को रोटी देते हैं और बंधुओं को बचाते हैं, छुड़ाते हैं। वो अंधों को आंखें देते हैं। आप you make so many plans, but all plans get disoriented. You are not getting any success, don't worry. अंधों को आंखें देते हैं और झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा करते हैं। झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा करता है। यही हमारे प्रभु यीशु जी जो हमारे लिए सब करते हैं। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस संध्या काल के समय आप अपने आप को प्रभु के चरणों पे अर्पण करो। तभी आपके बंधन छुड़ाए जाएंगे, तभी आपके बंधन तोड़े जाएंगे, तभी आप जो पिस रहे हैं उस पर प्रभु यीशु जी आपको विजयी बनाएंगे। क्योंकि प्रभु जी कंगाल को धूल से और दरिद्र को घुरे से उठाकर खड़ा करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे इन पदों को। प्रभु जी कंगाल को धूल से और दरिद्र को घूरे से, कंगाल को धूल से और दरिद्र को घूरे से उठाकर खड़ा करते हैं। प्रभु जी ने, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, प्रभु जी ने अपने स्वर्गदूतों को गरीब लोगों के पास भेजा जिनको ढूंढा गया। आज प्रभु जी हमारे जैसे कंगालों को, हमारे जैसे दरिद्र लोगों को ढूंढते हैं। I come from very poor background. Today I feel boasted when I make this statement. But when I was a student, I was hiding all these facts because I was feeling very shy कि सामने वाले लोग क्या सोचेंगे, कितने गरीब हैं। लेकिन सच बात तो है कि प्रभु जी ने मुझे धूल से उठाकर ऐसी जगह पर बिठाया जहां पर मैं दुनिया के 70 से देशों में, I had been more than 70 countries in my life. Never ever spent 1 rupee from my pocket. God has given a opportunity to work in all the best company of the world, like Halliburton, Schlumberger, Shell, Chevron, Maersk, BP, Hunt, Gulf Keystone. ये सब कब हुआ? जब हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण किया। प्रभु जी कहते हैं कंगाल को धूल से और दरिद्र को घूरे से उठाकर खड़ा करते हैं। और जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर ऐसा मन के अर्पण करते हैं, तभी प्रभु जी का चमत्कार हमारे जीवन के अंदर होता है। तभी प्रभु जी का चमत्कार हमारे जीवन में होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु जी आपके लिए करने के लिए तैयार है। प्रभु जी का वचन कहता है, पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय का 8वां पद, जरा इसको आप पढ़ रहे, ये बहुत अच्छा पद है। पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय का
8वां पद कहता है, प्रभु जी कंगाल को धूल से और दरिद्र को घूरे से। घूरा मीन्स वो प्लेस जहां गांव का सारा कचरा फेंका जाता है, उसको घूरा बोलते हैं। प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए आए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसी लोगों की चिंता करते हैं। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि प्रभु जी ने मुझे धूल से उठा के कहां पहुंचा दिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रभु जी ने घूरे से उठाया और राजा महाराजाओं के साथ बिठाया। प्रभु जी का वचन कहता है, प्रभु जी अपने लोगों को धूल से उठाते हैं, दरिद्रों को घूरे से उठाकर खड़ा करते हैं, ताकि उन्हें राजा महाराजाओं के साथ बिठाया जाए और उस बड़े सिंहासन के ऊपर उन्हें बिठाए जहां राजा महाराजा बैठते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय का 8वां पद। When I look at my life, I find the same thing happening. There was a time in my life when I was so poor, not having enough food to eat. But I had an opportunity to have all my meals almost for 45 years in one of the best restaurants in all the country wherever I work. And I never paid a single rupee. प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं, आपको सारे संसार की अच्छी चीजों से तृप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु जी कंगालों को, दरिद्रों को ढूंढ रहे हैं, ताकि उन्हें राजा महाराजों के साथ खड़ा करें और उन सिंहासनों पर बिठाएं जिनको कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये तभी होता है जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर इस प्रकार से अर्पण करते हैं कि हमारे बंधन तोड़े जाएं, हमारा घर बनाया जाए, हमारी समृद्धि दी जाए। We become prosperous and there should be no lacking of anything in our life. And this is only possible when we dedicate ourselves at the Lord's feet and when we accept Him as the Savior of our life. ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को प्रभु यीशु जी के चरणों पे अर्पण कर। लिखा है वो पिसे हुओं का न्याय करता है, वो निर्धनों को धूल से उठाता है, वो गरीबों का ध्यान रखता है। वो उन सब लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उनके कारण वो प्रभु यीशु जी उन लोगों को बताना चाहते हैं जिनका कोई नहीं, उनके प्रभु यीशु जी हैं, उनके प्रभु जी हैं। इसीलिए ये वचन कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी। प्रभु जी अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जी अपने इस सामर्थ्य वचन में कह रहे हैं, प्रभु जी पिसे हुओं का न्याय चुकाते हैं, जो कमी है उसको पूरा करते हैं। भजन संहिता 146 और उसका 7वां पद। और लिखा है, बंधुओं को बचाते हैं और टेढ़े लोगों को खड़ा कर सीधा खड़ा करते हैं और निर्धनों की सहायता करते हैं। आज हमारे लिए जरूरी कि हम अपने आप को प्रभु यीशु जी के चरणों पर उसी रूप में अर्पण करें जिस तरह के पद हम सुन रहे हैं। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं, परमे यहोवा ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जान के छोड़ देता है। कितना प्यारा वर्ड हमारे लिए। यहोवा ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जान के छोड़ देता है और ना बुराई करने वाले को संभालता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय का 20वां पद इस प्रकार से कहता है, यहोवा ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जान के छोड़ देता है और ना बुराई करने वाले को संभालता है। आज ये पैरामीटर मेरे जीवन में और आपके जीवन में अपनाना चाहिए। क्या प्रभु जी की तरफ से मुझे वो सब आशीषें मिल रही हैं जिनका मैं वर्णन सुन रहा हूं, या मैं प्रभु जी की दृष्टि में उन सब आशीषों से वंचित हूं? प्रभु यीशु जी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या प्रभु जी मुझे निकम्मा मान के छोड़ तो नहीं रहे?
प्रभु जी वचन कहता है, प्रभु जी खरे मनुष्य को कभी भी निकम्मा मानकर नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उसकी चिंता करते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसकी मदद करते हैं। लिखा है प्रभु जी खरे मनुष्य को निकम्मा मानकर कभी नहीं छोड़ते और ना बुराई करने वाले को बचाते हैं, ना उसकी रक्षा करते हैं। अगर आज मेरे जीवन के अंदर ये सब हो रहा है तो इसका कारण यह है कि मैंने प्रभु जी के सामर्थ्य वचन के ऊपर आज तक ध्यान नहीं किया, और ये हमारे लिए एक चिंता का कारण है। यही हमारे लिए चिंता का कारण है कि आज तक हमने प्रभु जी के पदों पर ध्यान नहीं किया। प्रभु जी कहते हैं खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर नहीं छोड़ते और बुराई करने वालों को नहीं संभालते। अगर आज मेरे जीवन में कोई कमी घटिया है, बीमारी है, परेशानी है, कोई ना कोई लफड़ा है, तो समझ लेना दूसरा वाला पार्ट मेरे जीवन में खरा उतर रहा है, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला। प्रभु जी कहते खरे मनुष्य निकम्मा जान के नहीं छोड़ते, कभी नहीं, और बुराई करने वाले को कभी नहीं संभालते। हमारे लिए सवाल है, हम किस वाली कैटेगरी में संभाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। ये वचन हमसे बात करता है और हमें विचलित करता है और हमें इस बात के लिए कंपेल करता है कि हम अपने जीवन में इस बात को समझें और देखें कि प्रभु जी ने हमें निकाला तो नहीं है, हमारे जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कोई बुराई हो। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है प्रभु जी अहंकारियों के घर को ढा डालता है, अहंकारियों के घर को प्रभु यीशु जी ढा देते हैं, लेकिन विधवाओं के सिवाने को अटल रखते हैं। ध्यान से सुनना। अब मैंने जैसे आपसे शुरू में बात की कि प्रभु जी अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु जी अहंकारियों के घर को ढा डालते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा जो लोग बड़े अहम में रहे, जिन्होंने कभी भी जमीन पे पांव नहीं रखा, आज उनका अस्तित्व कहीं कुछ नहीं है। लेकिन इफ यू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड ऑल द टाइम एंड इफ यू आर राइचियस इन हिज साइट एंड यू फियर हिज नेम, ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, ऑलवेज ब्लेस यू। लिखा अहंकारियों के घर को ढा देते हैं और अनाथों विधवाओं के सिवाने को अटल रखते हैं। नीति वचन 15 और उसका 25वां पद। आज प्रभु जी हमसे पूछ रहे हैं क्या हमारा सिवाना अटल है? क्या हमारे घर के अंदर प्रभु जी विराजमान हैं? हमारे हृदय में प्रभु जी विराजमान हैं? आज प्रभु जी हमारे जीवन में पाए जाते हैं। प्रभु जी कहते हैं विधवाओं के सिवाने को अटल रखते हैं। आज मेरे जीवन में अगर प्रभु यीशु जी विराजमान हैं तो हमारे व्यवहार में वो दिखाई देता है, हमारे एक्शन में दिखाई देता है, हमारी बोलचाल में दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु जी विधवाओं के सिवाने को अटल रखते हैं, लेकिन अहंकारियों के घर को ढा डालते हैं। क्योंकि प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं और आपके सिवाने को अटल रखना चाहते हैं। प्रभु जी वचन कहता है अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। नीति वचन 15 और उसका 25वां पद कहता है अहंकारियों के घर को ढा डालते हैं, अहंकारियों के घर को ढा डालते हैं, किंतु विधवाओं के सिवाने को अटल रखते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुख में हो, आप चाहते हैं आपके घर के अंदर सब सुख संपदा हो, बीमारियां घर के बाहर खड़े हो, घर में कोई चिंता ना हो, परेशानी ना हो, तो प्रभु जी के इन वचनों को ध्यान से सुनना। अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाते हैं। अगर आज हमने प्रभु जी के चरणों से अपने आप को भाग्यवान नहीं बनाया तो आज हम संसार के अंदर खोए हुए की कैटेगरी में पाए जाते हैं। प्रभु जी हमें भाग्यवान बनाना चाहते हैं, हमारे घर के अंदर हमें सब कुछ देना चाहते हैं, हमारे जीवन सब कुछ हमें अनपढ़ करना चाहते हैं।
प्रभु जी हमारे जीवन में वो सब देना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं अहंकारियों के घर को ढा डालते हैं, लेकिन विधवाओं के सिवाने को अटल रखते हैं। इसीलिए प्रभु जी का पहला वचन जो मैंने आपके सामने रखा, अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधुओं को छुड़ाकर भागवान बनाते हैं। आज समय आया कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर लाएं और अपने आप को उनके द्वारा भागवान बनाएं। और जब हम प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को भागवान बनाते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है, तभी हम उनके द्वारा बचाए जाते हैं। भजन संहिता 72, 72वां भजन संहिता और उसका 12वां और 13वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता 72 और उसका 12वां और 13वां पद इस प्रकार से कहता है, दुहाई देने वाले दरिद्र को, ध्यान से सुनिएगा, दुहाई देने वाले दरिद्र को दुखी और असहाय का उद्धार करेगा, कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। कितना बड़ा पद है हमारे लिए और कितना महत्वपूर्ण पद है हमारे लिए, जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर दुहाई देकर उपस्थित करते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है दुहाई देने वाले को, दुहाई देने वाले को। आज हमने प्रभु के चरणों पर दुहाई देने, प्रभु जी मैं आपके चरणों से भटक गया, मैं अपराधी बन के जीवन जी रहा हूं, मेरे घर के अंदर सुख नहीं, मैं परेशान रहता हूं, मैं व्याकुल रहता हूं। प्रभु जी दुहाई देने वाले दरिद्र को, जब हमारा संपर्क प्रभु जी से टूट जाता है तो हम दरिद्र हो जाते हैं, हमारे जीवन से आशीष खत्म हो जाती हैं। और जिसके जीवन के अंदर प्रभु की आशीष नहीं, वही तो दरिद्र है, वही तो परेशान है, वही तो चिंताओं से लड़ रहा है, वही तो प्रभु जी के चरणों से कुछ नहीं पा रहा। दुहाई देने वाले दरिद्र को, दुहाई देने वाले दरिद्र को दुखी और असहाय का उद्धार करेगा, निर्धन और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। आज समय आया है कि हम प्रभु के चरणों पर आकर अपने प्राणों को उनके द्वारा बचाएं, उनके द्वारा अपने प्राणों को बचाएं। तब जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर सुख आता है। जब ऐसा करते हैं तभी तो हम प्रभु जी के चरणों से आनंद को प्राप्त करते हैं, तभी तो हम प्रभु जी के चरणों से जीवन के सुख को पाते हैं। प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी हमें गले लगाकर हमारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। आपने सुना कि अनाथों के घर को बसाते हैं और बंधनों को तोड़कर भागवान बनाते हैं। आज हम जीवन में अगर हम भागवान नहीं बने हैं तो ये समय है कि हम प्रभु के चरणों पे भागवान बने। आज ये समय है कि हम अपने बंधनों को प्रभु के चरणों पर लाके अर्पण करें। आज ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे, अपने हम जैसे भी हैं प्रभु जी के, प्रभु जी दया करो, हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमें दुख से बचाओ प्रभु जी, हमारे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी लाओ। प्रभु जी ऐसा करते हैं क्योंकि लिखा है कि यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। ध्यान देना, जितने भी दरिद्र लोग हैं यहोवा का भय मानते हैं तो उनके भय मानने से जीवन बढ़ता है। याद रखना, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। उसका भय मानने वाला जीवन में ठिकाना पाकर जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। नीति वचन 19 और उसका 23वां पद। नीति वचन ये कहता है, प्रभु यीशु जी कहते हैं दुहाई देने वाला जो भी व्यक्ति है, लिखा है प्रभु जी का भय मानने वाला ठिकाना पाकर जीवित रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है।
यहोवा के भय मानने से घर बनता है, यहोवा के भय मानने से हमारे बंधन तोड़े जाते हैं, और यहोवा के भय मानने से हम जीवन में प्रॉस्परस बनते हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु जी हमसे प्यार करके हमें बताना चाहते हैं इस जीवन के अंदर हम प्रभु जी से बहुत कुछ पा सकते हैं, प्रभु जी से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। बस ये कि हमारा विश्वास प्रभु जी पर होना चाहिए। हम प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को अर्पण करें और प्रभु जी से कहें, प्रभु जी आप हमसे कितना प्यार करते हो, हमारे जीवन में कितना प्यार करते हो। हमारे बीच में जो गैप आया हुआ है प्रभु जी और हमारे बीच में, आज उस गैप को मिटाना है। लिखा है प्रभु जी अपने परम धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं। प्रभु जी हमारे जीवन वो सब कुछ करना चाहते हैं, हमें सुख देना चाहते हैं। प्रभु जी लिखा है तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु जी का वचन कहता है तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। आज हमारे जीवन में नाना प्रकार के गड्ढे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 चैप्टर, ये पद बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 चैप्टर और 17 वर्स, 38 चैप्टर का 17 वर्स हमारे लिए कहता है तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से बाहर निकाला है। आज समय आया कि हम प्रभु जी के चरणों में आए और अपने विनाश के गड्ढों से छुटकारा पाए। तूने स्नेह करके, तूने मुझे ठुकराया नहीं है, तू अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे गले लगाना चाहता है, मुझसे प्रेम करते हो, मेरे जीवन में सुख बरसाते हो। तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है और मेरे अपराधों को मेरे पीठ के पीछे फेंक डाला है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38 चैप्टर और उसका 17 वर्स हमें सिखाता है तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढों से निकाला है और मेरे अपराधों को मेरे पीठ के पीछे फेंक डाला है। आज ये समय हमारे लिए कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों पे अर्पण करें। आज ये समय है हमारे लिए कि हम प्रभु के चरणों में आएं और उनसे अपने विनाश के गड्ढों को दूर कराएं। कुछ गड्ढे ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो हम किसी के साथ नहीं बता सकते, कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो हमारे जीवन का सुख चैन छीन रही हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिन्होंने हमारे सारे धन को खत्म कर दिया है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो हम किसी से नहीं कह सकते। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढों से बाहर निकाला है। विनाश के गड्ढों से आज प्रभु जी हमें विनाश के गड्ढों से बाहर निकालना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमसे प्यार करते हैं और हमारी चिंता करते हैं, तभी तो प्रभु जी कहते हैं तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढों से बाहर निकाला है। सच में प्रभु जी आपने मुझे विनाश के गड्ढों से बाहर निकाला है। प्रभु जी सच में आपने मुझे बीमारियों से बचा के रखा है। सच में प्रभु जी आपने चिंताओं से मुझे छुड़ाया है। सच में प्रभु जी आपने कितनी प्रॉस्पेरिटी दी है। सच में प्रभु जी आपका वचन कितना सच्चा है। कह रहा है कि तूने मुझे स्नेह करके विनाश के गड्ढों से निकाला है। आज इस फेसबुक पे जितने लोग सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, आज प्रभु जी आपसे कह रहे मैंने स्नेह करके तुमको विनाश के गड्ढे से बाहर निकाला है। सच में प्रभु जी आपको विनाश के गड्ढों से बाहर निकालना चाहते हैं। प्रभु जी आपके विनाश के गड्ढों को मिटाना चाहते हैं। तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढों से निकाला है और मेरे अपराधों को मेरे पीठ के पीछे फेंक डाला है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि प्रभु यीशु जी इस संसार में निर्धनों के लिए आए हैं। जैसा मैंने आपसे बताया, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी, जिनका कोई नहीं, उन्हीं के प्रभु यीशु जी। जिनको लगता हम कितने अकेले हैं, उन्हीं के लिए प्रभु यीशु जी।
जिनको लगता है हम कितनी मुसीबत में पड़े हुए हैं उनके लिए प्रभु यीशु जी, जिनको लगता है हमारे घर में सुख चैन नहीं, प्रॉस्पेरिटी नहीं, ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु यीशु जी, क्योंकि प्रभु यीशु जी का वचन याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय का 5वां पद कहता है, सुनो, परमेश्वर ने क्या इस जगत के कंगालों को नहीं चुना। ध्यान से सुनिएगा, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय का 5 पद, जहां पे पत्री का लिखने वाला ये कह रहा है पौलुस, परमेश्वर कहते हैं, अरे सुनो, क्या मैंने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वो विश्वास में धनी और उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो जिसको देने के लिए मैंने उन्हें चुना है। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए और आपके लिए। मैं तो प्रभु जी के चरणों में अपने आप को कंगाल मान के उपस्थित करता हूं। मैं किसी भी चीज की प्रभु के सामने क्लेम नहीं करता। मैं प्रभु जी के चरणों पे कहता हूं, प्रभु जी मैं कितना कंगाल हूं, मेरे को हमेशा आपकी जरूरत है। आप मेरे जीवन में उपस्थित रहें, मेरे जीवन में आप पाए जाएं, मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, मेरे दुखों से मुझे छुड़ाते रहें, मुझे बीमारियों से बचाते रहें, मेरे घर के अंदर सब सुख चैन लाएं। प्रभु जी कहते हैं, अरे सुनो, प्रभु जी का वचन कहता है, अरे सुनो, क्या मैंने इस जगत के कंगालों को नहीं सुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसको देने की प्रतिज्ञा मैंने उनसे की है। प्रभु जी आपसे भी यही बात करते हैं, उन्होंने आपको चुना है कि आप स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हों। प्रभु जी ने कंगालों को चुना है, आपको चुना है, आपके जीवन को चुना है कि वो आपको उद्धार करके स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनाए। इसलिए अपने आप को प्रभु के चरणों पर बंधनों के साथ अर्पण करें। इसीलिए आप अपने आप को प्रभु के चरणों पर अपने आप को निर्धन मानकर अर्पण करें, क्योंकि पिसे हुओं का न्याय करते हैं प्रभु जी, कंगालों को बचाते हैं, उनकी चिंता करते हैं। अपने आप को प्रभु के चरणों पर तुच्छ मानकर अर्पण करें। प्रभु जी कहें, प्रभु जी मेरे पास कुछ नहीं, केवल अपने बंधनों को देने के अलावा, अपने अपराधों को देने के लिए, अपने बैड नेचर को देने के लिए प्रभु जी मुझ पर दया करो। अब मुझे स्वर्गीय राज का अधिकारी बनने के लिए मुझे चुनो प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से हम अपने सरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हमने सुना कि आप अनाथों के पिता और विधवाओं के न्याय हो प्रभु जी। आप अनाथों के घर को बसाते हो और बंधुओं को छुड़ाकर भगवान बनाते हो प्रभु जी। आपने इन दोनों को चुना कि उनको स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनाएं प्रभु जी। हम जानते हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, हम जानते प्रभु जी हम घमंड के मारे हुए हैं, हम जानते प्रभु जी हमने आपसे सच्चा प्यार नहीं किया, हम जानते प्रभु जी हमने जीवन को आपको नहीं दिया, हमारे जीवन हजारों प्रकार के खोट है प्रभु जी। प्रभु जी बड़ी बात तो ये कि आप हमारे जैसे लोगों को प्यार करते हो, यही तो आपका बड़ापन है प्रभु जी। हम जैसे भी हैं अपने आप को आपके चरणों पे अर्पण करते हैं प्रभु जी। आप हम पे दया दृष्टि करो, हमारे अपराधों को मिटाओ प्रभु जी। और प्रभु जी जैसा कि हमने सुना कि आपने कंगालों को चुना कि उनको स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाएं प्रभु जी, आप हम पर भी दया करो ताकि मैं भी उस कैटेगरी के अंदर पाया जाऊं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पास्टर बेंजामिन के लिए और इस सॉल्वेशन गाइड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु जी की मिनिस्ट्री के लिए, और हम एंजेलिना सिस्टर के लिए और उनके हस्बैंड के लिए प्रेयर करते हैं प्रभु जी। और दुआ मांगते हैं आप उनको सामर्थ्य देना और ताकि ये पेज प्रभु जी लोगों के ऊपर चमत्कार का काम करे। जब लोग इस पेज पर आके प्रभु जी का वचन सुने तो वो आपको अपने जीवन के लिए तैयार करें ताकि प्रभु जी आप उनके जीवन में पाए जाएं। प्रभु जी सब पर दया करना, जितने लोगों ने सुना है उनको आशीष देना प्रभु जी।
और जो लोग सुनेंगे उनको भी आशीष देना प्रभु। जो कुछ गमी घटी रह गई हो प्रभु, उसको क्षमा करना प्रभु जी, और इस वचन के ऊपर अपनी आशीष देना प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजय नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, उसकी बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी रही है, आमीन। सबको जय मसीह की। And I'm sorry, in between, lot of time there was a breakage because of the power problem and net problem. But I appreciate that you all had a patience and you waited for me. Thank you very much, and I feel very delighted when I address this crowd. God bless you all. Thank you.